Hello everyone, I hope you all are happy, healthy, and doing amazing in your life as always, and you must. This is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. आज हम बात करने वाले हैं मूलांक नंबर 7 वालों के लिए 2025 नया साल कैसा रहने वाला है, किन बातों पर ध्यान रखना है और किन बातों पर डिसीजन लेते हुए सोचना समझना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू. सो गाइस, किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को जिन भी लोगों का जन्म होता है उनका मूलांक होता है नंबर 7। और इस साल हमें जो एनर्जी मिल रही है वो है मंगल ग्रह की। बट न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। इट मीन्स दिस रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स आर द न्यूट्रल वन। तो आपका ये साल जो रहने वाला है वो ना प्रॉफिट में होगा ना लॉस में होगा। इट विल बी योर न्यूट्रल ईयर। चलिए बात करते हैं आपके मनी फैक्टर के लिए। आपका मनी फैक्टर अगर मैं कहूँ तो इस साल नो प्रॉफिट और नो लॉस में जाने वाला है, बिकॉज मंगल की एनर्जी मिल रही है आपको। इसलिए आपको थोड़ा पैसों पर ध्यान देना है, अपने एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करना है, एज वेल एज अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो आप लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट कीजिएगा। शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप इस साल ना ही पार्टिसिपेट करें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। एंड यस, अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं रिलेटेड टू योर करियर और यू हैव सम इंटरेस्ट इन अकल्ट साइंस, इन एजुकेशन और एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, तो आप अपने लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपको कोर्स करना है उसमें आप बेफिक्र होकर इस साल अपना कोर्स कर सकते हैं, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। चलिए बात करते हैं आपके करियर से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको कहा, साल न्यूट्रल रहने वाला है। इसका मतलब आपके हर फील्ड में आपको न्यूट्रल ही मिलने वाला है। इसलिए आपको अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, सो दैट आपका मनी फ्लो कंटिन्यू रहे। अगर आप काम में थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो ये आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए इस साल आपको फोकस करना है अपने काम पर। अगर आपका काम, आपकी जॉब, आपका बिजनेस रिलेटेड है क्रिएटिविटी से, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप स्पिरिचुअल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आध्यात्मिकता से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर आप एक टीचर हैं और प्रीचर हैं, या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, मीडिया हाउस से रिलेटेड काम करते हैं, और आप एक डिटेक्टिव हैं, कोई भी ऐसा काम जो रिसर्च से जुड़ा हुआ है जिसमें डीप इंसाइट की नॉलेज की ज़रूरत होती है, जिसे अच्छी तरह से एनालाइज करना पड़ता है, ऐसा कोई भी काम जो आप करते हैं, या फिर आपका बिजनेस है, या फिर आपका वेलनेस से रिलेटेड बिजनेस है, या फिर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां आप लोगों को एडवाइस करते हैं, आप एक साइकोलॉजी टीचर हैं, या फिर आप साइकेट्री टीचर हैं, या फिर आप साइकोलॉजी और साइकेट्री से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, ये सभी काम हाइक करने वाले हैं इस साल। तो चलिए बात करते हैं आपके हेल्थ फैक्टर के लिए। आपको इस साल स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए आपको अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर को दिखाना है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है आपके खान पान पर। आप क्या खा रहे हैं उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। ज़्यादा आपको ऑयली एंड स्पाइसी फूड नहीं खाना है इस साल। चलिए बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपका रिलेशनशिप इस साल थोड़ा टर्मोइल बेस होने वाला है, थोड़ी सी उथल पुथल आपके रिलेशनशिप में दिखने वाली है इस साल। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स पर थोड़ा ध्यान देने की। कोशिश कीजिएगा कि उनमें अगर आप कोई बात करते हैं तो उसमें अग्रेसिवनेस ना आए, और कोशिश कीजिएगा कि अपनी बात को आप सरल तरीके से कन्वे कर पाएँ, जिससे कि सामने वाला उस बात को समझ पाए और आपको गलत ना समझे। अगर आप कोई मेजर डिसीजन अपनी लाइफ में लेने वाले हैं इस साल जो कि रिलेटेड है आपकी शादी से, या फिर कोई भी एनी अदर मेजर डिसीजन वट एवर यू वॉन्ट टू टेक इन दिस ईयर, यू हैव टू इंक्लूड योर फैमिली मेम्बर्स और योर ट्रू वेल विशर्स। इसलिए क्योंकि इस साल आपके साथ धोखा हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले
आप अच्छी तरह से उसको जान लें, पहचान लें और अपने वेल विशर्स के अकॉर्डिंग ही उस पर आप कमांड लें। ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके रेमेडीज़ के लिए। इस साल आपको क्या रेमेडीज़ करनी है? तो आपको श्री हनुमान जी की और लॉर्ड गणेशा जी की उपासना करनी है। आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लॉर्ड गणेश को आपको पूजा करके उनको दुर्वा चढ़ानी है। आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, आप मोदक का भोग लगा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इस साल आप ट्यूसडे एंड सैटरडे बजरंग बाण का पाठ करें और नॉन वेज बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना है अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो। और साथ में आपको डॉग्स को फीड कराना है। उन्हें आप दूध रोटी या फिर दूध ब्रेड दे सकते हैं। कुछ भी मीठा आप डॉग्स को नहीं देंगे। आपको काउस को फीड कराना है। इट कुड बी ग्रीन ग्रास और ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है। और साथ में आपको ध्यान देना है कि आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है और सेंटर एरिया है, इट शुड बी इन ऑर्डर, मतलब व्यवस्थित होना चाहिए। और आपका जो घर का सेंटर है, बीच का स्थान जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, इट शुड बी एम्प्टी। वहाँ कुछ सामान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए। और दोनों प्लेसेस, दोनों कॉर्नर्स आपके साफ सुथरे एकदम होने चाहिए, सो दैट वहाँ से पॉजिटिविटी आपकी लाइफ पर आती रहेगी। और साथ ही साथ अगर आप कोई पर्सनल या प्रोफेशनल लेटर लिखते हैं तो आपको ईयर में 2025 यूज नहीं करना है। यू हैव टू ओनली यूज 25। आप सिर्फ 25 मेंशन करेंगे किसी भी लेटर में। ठीक है। और ये थी आपके लिए कुछ खास बातें नंबर 7 वालों के लिए। जिनका भी नंबर 7 है उनको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को कमेंट कीजिए, सो दैट जिनका भी मूलांक नंबर 7 है उनकी लाइफ में भी थोड़ा और पॉजिटिविटी आ सके और वो भी इस बात को समझ पाए उनको किस बातों पर ध्यान देना है और कब कैसा डिसीजन उन्हें लेना है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल। बाय बाय।